हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर द्वारा जो है होमवर्क सीरीज जो है चलाया जा रहा है। आज उसी का हम लोग जो है डे 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 4 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताया गया है, और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कितना वर्क किए हैं आप लोगों के लिए हम, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट को एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है फुल डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया है। नेक्स्ट है आपका COP28 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये UAE में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है आपका COP30 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये ब्राज़ील में किया गया है। ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVI है, याद रखिएगा। COP30 का आयोजन जो है ब्राज़ील में किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में जो है प्लास्टिक उत्पादन जो है सर्वाधिक जो है दर्ज किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 दिया हुआ है, इसको 40 कर लीजिएगा। वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन जो है कितने मेट्रिक टन जो है पहुंचाने का अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 700 मेट्रिक टन। नेक्स्ट है आपका सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में जो है किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका SDG में कुल कितने लक्ष्यों को जो है शामिल किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जो है भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। और केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर जो है जिला आपका केरल ही है, 94%। नेक्स्ट है आपका सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है कौन सा अभियान जो है चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन अमानत का संबंध जो है किससे होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा जो है किस देश के लिए जो है चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन के लिए चलाया गया, और यूक्रेन का राजधानी आपका हो जाएगा कीव। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की जो है 60वीं बैठक की जो है अध्यक्षता जो है कौन सा देश करेगा? तो आपका अपना देश भारत करेगा। और जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच हुआ है। और जो है धर्म गार्जियन भी जो है भारत और जापान के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जिमेक्स सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है? तो ये आपका भारत और जापान के बीच होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिमेक्स नौसेना जो है अभ्यास 2024 में जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था, और ये जो है 8वां संस्करण था। ये क्वेश्चन जो है BPSC में भी पूछा गया था, 70 BPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका रियाद शिखर सम्मेलन 2024 को जो है आयोजन जो है किस देश में किया गया है? रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब रियाद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में जो है कितने देश शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 देश शामिल है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का स्थापना जो है 1989 में किया गया था, और APEC का जो है फुल फॉर्म होता है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये जो है फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में जो है गिरफ्तार करने का वारंट
जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जो है जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है आपका अल-अक्सा मस्जिद जो है कहाँ अवस्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है। अल-अक्सा मस्जिद जो है आपका ये इजराइल में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड दी हेग में। और जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है टोटल 15 न्यायाधीश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो है स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना जो है 1967 में हुआ है और इसका मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका आसियान में जो है शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा देशों की संख्या 11 हो जाएगा। और आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की जो है सीटों की कुल संख्या में जो है परिवर्तन जो है नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत। नेक्स्ट है आपका संघ की कार्यपालिका का जो है उल्लेख भारतीय संविधान के जो है किस भाग में है? तो आपका भाग 5 हो जाएगा। इधर एक पॉइंट लिखे हैं, देख लीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। और जो है हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का जो है पुनः निर्वाचन 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में हो जाएगा। राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। और जो है क्षमा दान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। ये सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एक नीचे में पॉइंट लिख के रखे हैं, इसको भी देख लीजिए। तो यूएनओ का गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जहाँ भी खाली जगह रहता है हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम करवा पाएँ। तो ऊपर में पॉइंट दिया है महाजनपद का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पूछा जाता है कि महाजनपद का जो है उदय जो है कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के जो है भगवती सूत्र से मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका निर्माण पोर्टल का जो है शुभारंभ जो है किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया। और कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरा खिलाड़ी अबनी लखेरा का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग। और जो है अबनी लखेरा का संबंध हो जाएगा आपका राजस्थान से। इसने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है स्वर्ण पदक जीती थी, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 16 महाजन पदों में एक ऐसा महाजन पद जो दक्षिण भारत में जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा असमक, जिसका राजधानी हो जाएगा आपका पोतन या पोतली। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा युद्ध में जो है संधि के तहत जो है किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया की राजकुमारी फेर्डिनेंड की हत्या। और जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वार्साय की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है टोटल 37 देश भाग लिया था। और अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 1917 में शामिल हुआ था। ये सब जो है पॉइंट याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच में जो है न्यूनतम दूरी को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये देख सकते हैं, ये जो है 5 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी के बीच में जो है ये दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है जनन कोशिका जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय। और सबसे छोटा हो जाएगा आपका स्पर्म। नेक्स्ट है आपका एलपीजी मॉडल जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। और जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और जो है एलपीजी मॉडल कब आया था? तो 1991 में आया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पूछा जाता है कि एलपीजी जब मॉडल आया था तो उस समय जो है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया था। और जो है इनके द्वारा एक पुस्तक जो है विमोचन किया गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट है आपका पटचित्र, एक प्रकार की जो है चित्रकला है। इसका संबंध जो है किस राज्य से होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। उड़ीसा का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक के प्रकाशन जो है करने में जो है कितने आधार हैं? मानव विकास सूचकांक के प्रकाशन करने के कितने आधार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। HDI में भारत का स्थान क्या है? तो 134 है 2024 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लाल सेना और चेका सेना का जो है संबंध जो है किस क्रांति से है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस के क्रांति से संबंधित है। रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चेका का जो है गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मार्गों की सिफारिश जो है किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग के द्वारा दिया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग जो है अपना रिपोर्ट जो है 1987 में पेश किया था। सरकारिया आयोग का संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है आपका निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत है। और अनुच्छेद 21 में ही जो है अपने मनपसंद से जो है विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, जो कि कला, समाज, विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये मनोनीत करते हैं। और ये अनुच्छेद जो है 80(3) के तहत करते हैं। और आयरलैंड जो है, आयरलैंड के संविधान से जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में जो है ये अनुच्छेद जो है डीपीएसपी का भाग है, ये याद रखेगा। और भाग जो है 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षर और न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला जिला जो है क्रमशः कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूनतम महिला साक्षर आपका राजस्थान हो जाएगा और न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपका बिहार हो जाएगा। जनगणना का शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना का शुरुआत रिपन के समय में हुआ था 1881 ईस्वी में, ये याद रखेगा। और जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में जो है कौन कौन भाग लेते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं भाग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत जो है लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा जो है दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एलएम सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। और जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 से जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है पंचायती राज जो है 11वीं सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया था। और जो है पंचायती राज से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो है समितियों को देख लेते हैं। तो जैसे बलवंत राम मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। JB के राय समिति का गठन जो है 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। ये सब जो है समिति याद रखेगा। और एक पूछा जाता है PK थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। नेक्स्ट है, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग एक बार जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रेशम उत्पादन के लिए जो है बिहार का प्रसिद्ध जिला जो है कौन सा है, जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में जो है तसर रेशम जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विशिष्टाद्वैतवाद का मत जो है किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। द्वैतवाद हो जाएगा आपका, द्वैतवाद का संबंध हो जाएगा मध्वाचार्य से। और द्वैतवाद का संबंध हो जाएगा आपका शंकराचार्य से। और द्वैतवाद का संबंध हो जाएगा नीलमंकाचार्य से। नेक्स्ट है आपका युवा विकास कार्यक्रम जो है किस संस्था द्वारा जो है चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर बी नारायणन। नेक्स्ट है आपका पलासी का युद्ध जो है बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध जो है ये नदियाँ के जो है लखनौती जिला में जो है ये युद्ध हुआ था।
और जो है पलासी का लड़ाई जो है किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। और पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज और शुजा उद्दौला के बीच में हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर जो है 1764 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत युद्धों या बाह्य आक्रमण के समय जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 358 में। और हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन आपका 356 में है, और वित्तीय आपात जो है आपका 360 में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर जो है किन धातुओं के योग से बनता है, तो आपका ट्रिक है या कजनी, Cu Zn और Ni, कॉपर, जस्ता और निकेल का मिश्रण हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में जो है हुए 7 वर्षीय युद्ध का ही विस्तार था, तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। कब हुआ था, तो 1756 से 63 के बीच में हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1745 से 46 के बीच में हुआ था, एला सापल संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है आपका 1749 से 54 के बीच में हुआ था, पुदुचेरी के संधि के तहत। और तीसरा हुआ था आपका 1756 से 63 के बीच में, ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है कौन बना, तो आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। और जो है अलीवर्दी खां का शासनकाल हो जाएगा 1740 से 1756 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां का एक स्टेटमेंट था कि अगर मधुमक्खी को जो है ना छेड़ा जा तो शहद देगा, अगर मधुमक्खी को छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का जो है बेंसीटाट ने 1760 की जो है क्रांति की संज्ञा दी, तो आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो मुंगेर को बनाया था। नीचे में एक पॉइंट लिखे हैं, देख लीजिए आप लोग। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो सरकरिया आयोग के सिफारिश पे किया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, किस ब्रिटिश यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्टर जोकोमा। और रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर में बनाया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकोफ के बीच में जो है अमृतसर का संधि कब हुआ था, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। और जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था, और श्रीरंगपट्टनम में ही जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है 1755 ईस्वी में डिंडुगुल मैसूर में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार की जो है स्थापना की, तो आपका आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली का मृत्यु जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हो गया था। नेक्स्ट है आपका, ब्लैक होल की घटना जो है बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अब ब्लैक होल का घटना कब हुआ था, तो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। और जो है ब्लैक होल के घटना में क्या था कि 146 व्यक्ति को जो है एक रूम में बंद कर दिया गया था, जिसमें सुबह जो है 23 व्यक्ति ही बचे थे। इसका वर्णन जो है हॉलबेल ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1790 से 92 के बीच में हुआ था। पहला हुआ था 1767 से 69 के बीच में, ये मद्रास के तहत हुआ था। और दूसरा हो जाएगा आपका 1780 से 84, ये मंगलोर के संधि के तहत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका 1790 से 92 के तहत, जो कि श्रीरंगपट्टनम के संधि तहत हुआ था। और चौथा हो जाएगा 1799, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है आपका, चट्टानों के विकास को क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए, तो हम लोग देख लेते हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, A, D, K, V और G। तो A से हो जाएगा आपका अर्केन चट्टान, D से हो जाएगा आपका जो है धारवाड़ हो जाएगा, K से आपका कुरप्पा हो जाएगा,
और भी से जो है आपका विद्येय हो जाएगा, और जी से हो जाएगा आपका गोंडवाना। सबसे जो है पुराना आपका आर्कियन चट्टान हो जाएगा, सबसे नवीनतम हो जाएगा आपका गोंडवाना। तो 3, 4, 1, 2 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका भारत के दक्कन के पठार पर जो है बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण जो है किस युग में हुआ है? तो आपका हो जाएगा क्रिस्टियन युग में। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है एक विशाल भूखंड का जो है भाग था जिसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना में जो है ये कोयला जो है अत्यधिक उत्पादित होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप जो है लारेसिया और गोंडवाना के बीच की जल राशि को जो है क्या कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेथिस सागर। नेक्स्ट है आपका कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है संपन्न चट्टान है? तो आपका हो जाएगा धारवाड़। नेक्स्ट है आपका महाद्वीपीय विस्थापन का जो है सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर जो है किस चट्टान का जो है निर्माण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्निय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जो है सबसे पुरानी और जो है सबसे नवीन चट्टान हो जाएगा आपका। तो सबसे पुराना हो जाएगा आपका आर्कियन चट्टान और सबसे नवीन चट्टान हो जाएगा आपका जो है गोंडवाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है आर्कियन जो है सबसे पुराना है और गोंडवाना जो है सबसे नया है। नेक्स्ट है आपका भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय सेल समूह जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम का चट्टान। नेक्स्ट है आपका भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है विस्तार को जो है अवरोही क्रम में देखना है। तो पहले जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है, कितना? तो 4096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ जो है 1643 और जो है भूटान के साथ जो है 699 और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपका आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, फिर भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च जो है सदन कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उस सदन का नाम हो जाएगा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है कुल संख्या के कितने सदस्य जो है निर्वाचित होने का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 101 हो जाएगा। टोटल जो है 145 था, जिसमें जो है 44 निर्वाचित था और 101 जो था केंद्रीय विधानसभा द्वारा जो है मनोनीत किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित घटनाओं का जो है सही कालक्रम जो है चुनना है। तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त घोषणा जो है 1917 में हुआ था, मैकडोनाल्ड अबाउट हो जाएगा 16 अगस्त 1932 को, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940 में, बेबल योजना हो जाएगा 1945 में। तो बिल्कुल सही क्रम लगा हुआ है आपका 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जो है कब पारित किया गया था? तो 1937 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत के गवर्नर जनरल की परिसर में जो है प्रथम बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अधिनियम में जो है किया गया? तो 1909 के मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। और भारत का गवर्नर कौन था? तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की जो है विधायिका में शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला केंद्रीय विधानसभा जो कि वर्तमान लोकसभा, और जो दूसरा है आपका राज्य परिषद, अब वर्तमान राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन की जो है स्थापना किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है आपका महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रत्येक चुनाव प्रणाली में दिया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, इधर देख लेते हैं दिया हुआ है, तो विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम ने जो है पहली बार
केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से जो है अलग किया गया है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का जो है आरंभ किया था? तो 1909 के अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन जो है गठित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जो है जिस व्यक्ति ने परिचित कराया तो वह कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लियोनियस कार्टियस। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में जो है किसी भी व्यक्ति को कैद करने का जो है प्रावधान सरकार को दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट 1919 का, जिसके तहत जो है बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है और इसे जो है काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता जो है किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1930 में किया था। साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 7 सदस्य जो है ये अंग्रेज था, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और उसी में जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था लाठी के प्रहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का जो है प्रवृत्ति किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है आपका, औपनिवेशिक शासन में संघीय अदालत की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। स्थापना 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। इसे जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है किस तारीख को मिला है? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, इसी दिन जो है भारत को स्वतंत्रता मिला था। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में शामिल भारत का एकमात्र जो है मिश्रित साइट धरोहर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें 1983 में जो है शामिल किया गया है? तो ताजमहल हो जाएगा, आगरा हो जाएगा और अजंता का किला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितने साइट है? तो वर्तमान में 43 है। और हम लोग जो है यूनेस्को से संबंधित जो है महत्वपूर्ण धरोहर को देख लेते हैं। तो 39वां हो जाएगा रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। 40वां धरोहर हो जाएगा आपका धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। 41वां धरोहर हो जाएगा शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां धरोहर हो जाएगा होयसल, जो कि कर्नाटक में है। और 43वां जो है सबसे नवीन है मोइदम हो जाएगा, जो कि असम में है। और जो है मोइदम जो है ये असम अहोम राजवंश से संबंधित है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।